जानकारी में नहीं था कि भारत सरकार ने विदेशों में हमारे कॉन्सुलेट्स में, एम्बेसीज में ऐसी पोजीशंस क्रिएट की हैं जहाँ पर आचार्य जी जैसे लोग जा कर के भारत की संस्कृति, ज्ञान प्रसार की बातें कह पाएँ, विश्व को, दुनिया को बता पाएँ भारत की संस्कृति के बारे में। और मुझे वो बता रहे थे कि इतनी जिज्ञासा है लोगों में। मैंने कहा कि आज वहाँ इंडियंस होते होंगे, वही लोग आपसे ज़्यादा बात करते होंगे या आपके कार्यक्रम रखते होंगे। उन्होंने बोला नहीं, कार्यक्रम ज़्यादा अमेरिकन, जैसे अमेरिका में तो दोनों, तो अमेरिकन लोग ज़्यादा कार्यक्रम रखते हैं। आप मुझे ये बता रहे थे इंडियन लोग तो सपोर्ट में होते हैं, सपोर्ट स्टाफ कह लीजिए या क्या करने वाले लोग होंगे, लेकिन बाकी उनका जो लोकल्स हैं वहाँ के, उनका इतना उसमें जिज्ञासा रहती है। लेकिन आप दुनिया को बता के आए भारत की संस्कृति। हमारे यहाँ पे विवाद इस बात पर हो रहा है कि कथा कहने वाला यादव है कि ब्राह्मण है। अब ये मैं सीधे ही पूछ लूँ, आपने तो टॉप से, आपने तो गंगोत्री से शुरुआत की है ना, सीधे वेद से, ज्ञान सीधा वेद का है। कहीं कॉन्सेप्ट है क्या इस बात का कि ईश्वर की बात कहने वाला, ईश्वर की बात का संदेशवाहक ब्राह्मण ही होगा? संसार में जब परमात्मा ने इस संसार को बनाया था तो 4 ऋषियों को 4 वेदों की विद्या दी थी। और परमात्मा की उद्देश्य था कि जो हमारी संतानें, हम सभी परमात्मा की संतानें हैं, उनको दुख से छुटा करके मोक्ष की ओर लेकर के जाना। तो जो 4 ऋषि थे, आदित्य, अंगिरा, अथर्वा और वायु, उनके माध्यम से 4 वेदों की विद्या दिया था और हम लोगों ने उसको सीखने की कोशिश किया। कालांतर में चल कर किसी कारण से जो हमको ये कहा गया जाति के रूप में, तो संसार में सभी मनुष्यों की एक जाति है, मानव जाति। सारे पशुओं की एक जाति है, पशु जाति। तो हमारे विषय में जो ये कहा जाता है कि हम ब्राह्मण हैं या हम क्षत्रिय हैं, हमारी ये जाति नहीं है, ये हम अपनी योग्यता के अनुसार चयन करते हैं। तो जो ब्राह्मण समाज होता है, ये बात जो आपने कहा कि क्या ब्राह्मण को ही कथा कहने का अधिकार है, तो इसका उत्तर ये है कि ये बात बिल्कुल सत्य है कि केवल ब्राह्मण को ही कथा कहने का अधिकार है। लेकिन ब्राह्मण होता कौन है? जो अविद्या का नाश करता है और विद्या की वृद्धि करता है, जो दान लेता है और दान देता है, जो यज्ञ करता है और यज्ञ करवाता है, जो धर्म की शिक्षा को बढ़ाता है और अधर्म की शिक्षा को घटाता है। मैं सांसारिक शब्दों में पूछ लूं आपसे, वो ये कि ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ व्यक्ति ही कर सकता है क्या? नहीं, संसार में कोई कहीं भी पैदा होता है वो जन्म से शूद्र ही होता है। अच्छा। वो अपनी योग्यता को परिश्रम करके, पुरुषार्थ करके बढ़ाता है। ब्राह्मण से, शूद्र से हम वैश्य भी बन सकते हैं, क्षत्रिय भी बन सकते हैं और ब्राह्मण भी बन सकते हैं। तो हम जन्म से तो शूद्र ही हैं। अपनी योग्यता को जब बढ़ा लेंगे, जब हम इस धर्म के कार्य में लग जाएंगे तो हम ब्राह्मण कहलाने लगेंगे। अब ये जो मान लीजिए जो इटावा में लोग कथा करने गए थे, अब वो उनका जन्म यादव कुल में हुआ था, अब उनके आधार कार्ड में नाम के आगे यादव लिखा हुआ था, विवाद यहीं से हुआ कि भाई उन्होंने पहचान छुपाई। ये आरोप उनके ऊपर लगा कि यादव कुल के थे लेकिन नाम कुछ और उन्होंने रखा हुआ था। मान लीजिए यादव थे, योग्यता है, कथा कह रहे, तो कह सकते हैं ना। वेद के अनुसार संसार में 4 वर्ण होते हैं। ब्राह्मण, वेद यजुर्वेद का मंत्र है, ब्राह्मणो अस्य मुखम आसीत बाहु राजन्य कृत है उरु तदस्य यदवस्य पदभ्याम शूद्रो अजायत है। मुख वाले भाग को मोटे तौर पर समझाने के लिए कह रहा हूँ, मुख वाले भाग को ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण क्या करता है? ये जो अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करते हैं। हम कुछ भी खाते हैं तो ये जो ऊपर वाले हिस्से हैं, इसका मूल्यांकन कर लेते हैं कि खाना ठीक है कि नहीं ठीक है, और हम ये संसार में एक अच्छा कार्य करते हैं। उसका ये आधार हमको संक्षिप्त में करें, ये होगा। भुजाओं को क्षत्रिय कहते हैं, पेट वाले और उरु भाग को वैश्य कह दिया गया। तो जब ब्राह्मण कुछ खाता है तो वो वैश्य अपने पास नहीं रखता है, उसका रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, रज, वीर्य, शुक्र बना करके पूरे शरीर में ईमानदारी से पहुंचा देता है। और अगर पेट खराब है, कोई बीमारी है तो हमारा शरीर विकृत होने लगता है। और अगर हमारे पैर में कांटा चुभता है तो दर्द पैर को नहीं होता है, दर्द ब्राह्मण को होता है। ब्राह्मण क्षत्रिय को निवेदन करता है, क्षत्रिय वैश्य की सहायता से झुकता है, झुक करके और पैर का कांटा निकालता है। जब तक पैर का कांटा नहीं निकल जाता है तब तक ब्राह्मण को चैन नहीं आता है। अगर समाज में ठीक इसी प्रकार से जो कमज़ोर वर्ग है, जो अशिक्षित वर्ग है, जिसके पास में विद्या नहीं है, उसको विद्या और उसकी पीड़ा को हम समझ करके ठीक करने का प्रयास करते हैं तो हम कहलाएंगे ब्राह्मण। और अगर इन नियमों का अतिक्रमण, चाहे मेरा जन्म किसी भी कहीं भी जन्म हुआ, जन्म से शूद्र ही होते हैं। ठीक ठीक।